जय मसीह की सबको। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखेंगे प्रार्थना के विषय में, जो कि 3 भागों में मैंने बांटा है। और उसका पहला है, क्या हमारी प्रार्थनाएं कोई सुनता है। दूसरा है, हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा है, हमें किससे प्रार्थना करना चाहिए। आमेन। पहला है, क्या हमारी प्रार्थनाएं कोई सुनता है। वचन के द्वारा हम देखेंगे पहला पत्रस 13 अध्याय उसका 12वीं पद। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगी रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रभु का वचन हमें ऐसा बताता है कि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रभु की आंखें हमारी ओर लगी रहती है और उसका कान हमारी विनती के ओर लगी रहती है। दूसरा वचन हम देखेंगे भजन संहिता 65 का 2। हे प्रार्थना सुनने वाले, सब प्राणी तेरे पास आएंगे। सब प्राणी ये परमेश्वर के पास आएंगे। और दूसरा हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 14वीं पद। और हम उसके सामने जो हियाब होता है वे यो है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हम देखेंगे हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। वचन के द्वारा हम देखेंगे, नया नियम से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का उसका 6 अध्याय उसका 7 और 8 पद को हम देखेंगे। क्या लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उसके बहुत बोलने से उसकी सुनी जाएगी। 8, इसीलिए तुम उसके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं है। प्रभु जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं है। इसीलिए हमें प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, ऐसा कहा गया है बाइबल के द्वारा। वचन में हम देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे मन में क्या है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे मनों को जांचता है और जानता है कि हमें क्या क्या आवश्यकताएं है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा हम देखेंगे नीति वचन उसका 28 का 9 लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घिन्य ठहरती है। तीसरा हम देखेंगे हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। वचन के द्वारा हम देखेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 9 पद। अंततः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्गों में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरा हम देखेंगे
यशायाह 55 उसका 6 हम देखेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। हाँ, जब तक यहोवा मिल सकता है ना, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक हमें उसे खोजना चाहिए, उसे पुकारना चाहिए, उसे आराधना स्तुति करनी चाहिए, उसकी भजन गाना चाहिए। और जब तक वे निकट है तब तक उसे पुकारो। और जब तक परमेश्वर हमारे निकट है तब तक हमें उसे पुकारना चाहिए। और दूसरा हम देखेंगे फिलिपियों उसका 4 अध्याय 6 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमेन।